हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 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 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में किसी प्लेन में कैसे उसको शो करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ए मेरा क्या रहता है, ओरिजिन रहता है। इस साइड 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड क्या रहता है, -1 -2 -3 -4। इस साइड रहता है मेरा -1 -2 -3 1 2 2 3 4 एंड 5। इस क्वार्टर में जो भी डिजिट रहेंगे वो जो भी सपोज अगर 2 एंड 3 को मैं शो कर रहा हूँ तो 2 और 3 को शो कर रहा हूँ, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसमें निगेटिव पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको मैं एक्स वाई के टर्म में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस में रहेगा और वाई पॉजिटिव रहेगा। एक्स माइनस में रहेगा, वाई भी माइनस में रहेगा। एक्स पॉजिटिव में रहेगा, वाई निगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हमने पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था। उसमें क्या था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये मेरा ये वन वेरिएबल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स ही है। ठीक है, अगर वाई रहे एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो है, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू एक्स एंड वाई पे डिपेंड करेगी। सपोज अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ तो वाई क्या आएगा, वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू -2। ओके, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे है। तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे टू वेरिएबल आते हैं, एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ए बी एंड सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जब आप इन दोनों से कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखते हैं वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 है। तो यहाँ पे हमें निकालना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो ए इक्वल टू आएगा 2, बी इक्वल टू आएगा 3 एंड सी इक्वल टू आएगा 4.37। सेकंड क्वेश्चन है एक्स माइनस 4 इक्वल टू √3y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3y-4 इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से जब कंपेयर करोगे इसको तो क्या आएगा, ए इक्वल टू आएगा 1, बी इक्वल टू -√3, सी इक्वल टू आएगा -4। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है,
4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। ये सब क्या है, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं। ए की क्या वैल्यू आएगी 5, जब दोनों को कंपेयर करोगे। बी की क्या वैल्यू आएगी -3 एंड सी की क्या वैल्यू आएगी -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2x इक्वल टू y। तो यहाँ पे x को इस साइड आओगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू -1 आएगा और c इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ओके, यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पे क्या करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ notebook is x and cost of pen is y। तो यहाँ पे क्या, नोटबुक की जो प्राइस है वो दुगनी है एज कम्पेयर टू y पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई लिखेंगे। तो इसकी प्राइस, एक नोटबुक है, इसकी प्राइस डबल है, तो ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। अगर हम y की वैल्यू हमारी 1 है, वैल्यू 1 रखे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी एज पर क्वेश्चन हमारा नोटबुक का प्राइस डबल है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2y, मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है bx प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ठीक है, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये हम एक लिखेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे comparing equation 1 and 2। ठीक, हमारे ए की क्या वैल्यू आएगी 2, बी की क्या वैल्यू आएगी 3, सी की क्या वैल्यू आएगी -9.35। ओके, जैसे x y माइनस 5 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या आएगी -1, c का वैल्यू -50। x प्लस 3y अब इसको जब कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो क्या निकलेगा, a की वैल्यू क्या आएगी -2, b की क्या वैल्यू आएगी 3, c की क्या वैल्यू आएगी -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। ठीक है, इसको x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जब आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करो, एक बार फॉर्म होगा ax 3y प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b का क्या वैल्यू आएगा -3 एंड c का क्या वैल्यू आएगा c इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इक्वल टू -5y। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। 2x प्लस 5y प्लस 0 इंटू c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। 2x+5y + 0 = 2x+5 का ही आएगा। जब हम ax+by+c से जब कंपेयर करेंगे तो a की क्या वैल्यू आएगी 2, b की क्या वैल्यू आएगी 5, c की क्या वैल्यू आएगा 0। x+2 = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या 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 लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई, ये क्या होगा 0 ही होगा, +2 = 0 लिख सकते हैं। यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर जब करोगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू क्या आएगा 3 एंड b इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड c इक्वल टू क्या आएगा 2। y-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं x इंटू 0 प्लस y-2 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो क्या क्या आएगा, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड c इक्वल टू क्या आएगा -2। 5 इक्वल टू 2x, ठीक है, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, हम 2x माइनस 5 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। 2x प्लस 0y माइनस 5y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू क्या आएगा 2, b इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड c इक्वल टू आएगा -5। अब ये हमने पढ़ा है जस्ट केवल एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल में। ओके, वहाँ पे उसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना और कैसे लिखते हैं लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सपोज मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो कितने कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, x की कितनी वैल्यू हो सकती है एंड y की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो इसका होगा इनफाइनाइट मीन, इसका होगा इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। अब x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू क्या है 5, कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे y की वैल्यू आपने 0 ली, x की वैल्यू क्या है 5, तो ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट ढूंढेंगे। जैसे x की वैल्यू आपने 2 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, y इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे मल्टीपल इसके पॉइंट हो सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। जैसे फाइंड 4 solution of equation x plus 2y इक्वल टू 6। यहाँ यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या आएगा 3, तो y की वैल्यू आएगी 3, एक पॉइंट हो गए 0 एंड 3। ऐसे करके अगर y की वैल्यू अपनी 0 ले रखा है तो x की क्या वैल्यू आएगी 6, यानी x 6 y 0। ऐसे ही x की वैल्यू आपने 1 ले रखा है तो y की क्या वैल्यू आएगी 6, तो ये y प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 एंड y इक्वल टू आएगा 5/2, यानी जब x 1 है तो y क्या होगा 5/2। तो ये बहुत सारे मल्टीपल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या लेते हो। x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करोगे उसको, अगर सॉल्यूशन में इक्वेशन में रखते हो
तो आपको y की वैल्यू निकलेगी। अगर y की कोई वैल्यू आपने एज्यूम किया है तो आपको x की वैल्यू निकलेगी। ओके, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन दिया रहता है यूनिक सोल्यूशन है या टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू कंप्लीटली x पे डिपेंड है, 3x प्लस। यहाँ अगर x की वैल्यू आपने जीरो रखा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। 3 इंटू जीरो प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, जैसे x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8। 1 है तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में राइट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पे चार सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू खुद से एज्यूम करो, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज मैंने 1 किया, x की वैल्यू, y का क्या वैल्यू निकलेगा, y इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू मैंने 0 एज्यूम किया तो y की क्या वैल्यू निकलेगी, 7। अगर y की वैल्यू अपनी 0 रखी है तो x की क्या वैल्यू आएगी, 7/2। अगर x की वैल्यू अपने -1 ली, ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हो, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 9। -2 इस साइड जाएगा तो 7 + 2 = 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई की क्या वैल्यू होती है, 22/7 अप्रॉक्स लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 9। जब इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखोगे तो क्या है, 7y 63 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की क्या वैल्यू आएगी, 9 आएगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आएगा 63/22। अगर y की वैल्यू 0, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप निकाल सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2, y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to 3। यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, इक्वल्स टू 3। तो कितना आएगा,
के की क्या वैल्यू होगी सर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सपोज हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना एक्स वाई अपना प्लेन ड्रॉ कर लिया, उसको प्लेन बोल दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? x की अगर जीरो है तो y इक्वल टू आएगा 3। अगर y अगर जीरो है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन रहा। ठीक है, x हमारा जीरो है तो y क्या है? 3। तो एक पॉइंट हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या निकाला था? x जीरो है तो y के की क्या वैल्यू है? यहाँ पे x जीरो 2y इक्वल टू 6, तो y की क्या वैल्यू आएगी? 3। ठीक है, अगर y की वैल्यू जीरो है तो x की क्या वैल्यू आएगी? 6। ठीक है, तो एक बार मैंने उल्टा लिख रखा है इसको इसमें 6। तो यहाँ पे 6 डिस्टेंस चलेंगे x, और y का y यहाँ पे जीरो है तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? ये भी एक पॉइंट होगा। और कुछ और पॉइंट निकालते हैं फ्रेंड। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो y क्या आएगा? 4। y इक्वल टू 2। x अगर 2 है तो y भी हमारा 2 है, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। थोड़ा लाइन मेरा टेढ़ा हो गया, यहाँ से ऐसे जाएगा, जो इन दोनों 0.6 से पास होगा। ठीक है, 2/2 यहाँ पे क्या 0.3 से पास होगा, 2.2 से पास होगा। ओके, ऐसे ये बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी, यहाँ पे भी आप पॉइंट निकाल सकते हो, कहीं पे भी आप बहुत जगह है इसका इसके ये लाइन पास होगा, बहुत सारे पॉइंट से ये लाइन पास होगी। ठीक है, तो इसके इस लाइन का क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे इसके पॉइंट निकल सकते हैं। ओके, सपोज कुछ और इक्वेशन लेके हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको अगर नंबर पॉइंट पे अगर हमें रखना हो तो कैसे रखेंगे? तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की क्या वैल्यू आएगी? y की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, अगर x मेरा 0 है तो y की क्या वैल्यू आएगी? 0।
एक्स जीरो है तो वाई का क्या वैल्यू आएगा, जीरो। इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर हम टू लेते हैं तो वाई की क्या वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी -2। जो भी नंबर रखोगे उसका जस्ट निगेटिव आएगा। तो जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 0, उसके बाद से x मेरा 1 है तो y की क्या वैल्यू है, -1। ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अगर x मेरा 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, -2। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। अगर x की वैल्यू मेरा 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगा, -3। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन ऐसे पास होगा ओरिजिन से, ऐसे लाइन पास करेगा और एक और ऐसे जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट में जाएगा। थोड़ा लाइन मेरा पेन टेबलर पे मैं लिखता हूँ, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। तो अगर y की वैल्यू y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो x की क्या वैल्यू आएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट मैच करेंगे, -1 1। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगा, x 0 लेता हूँ y की वैल्यू आएगा 4। 0 4। अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y की क्या वैल्यू है, 3। x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 4। एक पॉइंट क्या है, 0 4। x इक्वल टू 1, तो y की क्या वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू है 2 लेता हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, y का वैल्यू आएगा। जब नंबर लाइन पे इसको प्लेन इसको क्या, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो। अगर x 0 है तो y की क्या वैल्यू है, 4। अगर x 0 है तो y की क्या वैल्यू है, 4। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, एक पॉइंट हमारा कहाँ होगा, x अगर 1 है तो y क्या है, 3। x अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 3। तो ये लाइन ऐसे 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 प्लॉट होगा। ठीक है, जैसे अगर x मेरा 2 है तो y की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। तो इसमें एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो आई होप फर्स्ट सेकंड आप कर लोगे। अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन पिंग
यहाँ पे थर्ड नंबर हमने दिया है 3 and 4 are 2 point lie on the line 3y equal to ax plus 7. ओके, 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 है, 4 ए इंटू 3 प्लस 7. ओके, ऐसा लिख सकते हैं, 3 ए लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू 5, ए इक्वल टू क्या आएगा 5/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलो. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 per kilometer. Taking distance covered as x kilometer and total fare is as y kilometer. What will be the linear equation for this information? Okay, and also draw the graph. अब यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे फ्रेंड टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने x. ओके, टोटल डिस्टेंस और उसके पैसे कितने लगे हैं y. तो यहाँ पे ये दे रहा है क्वेश्चन में, एक और चीज दे रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर जो वो चलता है तो उसका फेयर है 8 रुपये, और उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए है 5 रुपये पर किलोमीटर. 8 रुपये फर्स्ट किलोमीटर के लिए और उसके बाद के लिए 5 किलोमीटर 5 रुपया पर किलोमीटर. ओके, तो अगर मेरा ये टोटल डिस्टेंस x है और ये 1 है, ठीक है, तो हमारे यहाँ का ये पूरा डिस्टेंस कितना निकलेगा x माइनस 1. ठीक है, और इसके लिए कितना एक्सपेंस है, इसके लिए 5 रुपये पर किलोमीटर लगा, और 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला है उसके लिए कितना है पैसे 8 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, टोटल रुपीज कितना खर्च हुआ y रुपीज. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा -3. इसको इस साइड अगर आप ले जाओगे, ठीक है, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन होगा 5x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब ग्राफ भी बनाना है इसके लिए, तो ग्राफ के लिए क्या होगा, x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो y की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी +3 इक्वल टू 0. देन 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 3. अगर x की वैल्यू अभी यहाँ पे इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ पे 4. तो x अगर 0 है तो y की क्या वैल्यू आ रही है 3. ओके, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए रहा, ऐसे ही 2-3 पॉइंट और निकालो. अगर y की वैल्यू हमारी 0 रखते हैं तो x यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की क्या वैल्यू आएगी x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 आती है. तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम हो गया. यहाँ y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने 1, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा. तो एक लाइन ऐसे होके ऐसे पास करेगी. ठीक है, एक बार और दोबारा मैं बता दूंगा, यहाँ पे एक बार और फिर रिपीट कर दे रहा हूँ. द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज पहले द टैक्सी
where in the city is as follow. For first kilometer, for the first kilometer, the fare is 8 rupees. And for the subsequent distance, fare is 5 rupees. 5 rupees per kilometer. Taking total distance covered as x kilometer and total fare as y. Write the linear equation. तो यहाँ पे हम लाइन प्लॉट करते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा x एंड टोटल एक्सपेंस कितना आया है हमारा y। टोटल एक्सपेंस आया y रुपीज x किलोमीटर। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगा, तो बाद बाकी के लिए 5 रुपये। तो ये 1 है, तो बाकी का डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 को घटाएंगे, बाकी डिस्टेंस x माइनस 1 होगा। तो x माइनस 1 के लिए कितना रुपीज पे कर रहा है 5 रुपीज, और 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज पे कर रहा है 8 रुपीज। इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू y होगा। ठीक है, y रुपीज टोटल रुपीज लगेगा। तो यहाँ पे ये लिनियर इक्वेशन आ गया, आप सोल्व कर लो। 5 प्लस 8 माइनस वाई इक्वल टू 0। 5x माइनस वाई वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो काफी इजी था। खाली क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बस एक बार थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये आप आई थिंक आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इट्स नॉट ए बिग डील। यहाँ पे 6 नंबर, इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अगर सपोज x इज द डिस्टेंस ट्रेवल है, ट्रेवल एंड y इज द वर्क डन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन y इज डायरेक्टली x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट 5x। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट इसके कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 1 है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 5। अगर 2 है तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 5 हमेशा रहेगा ही रहेगा। आई थिंक आपको समझ में है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखो। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास, यामिनी एंड फातिमा, two student of class 9
नाइन्थ क्लास में पढ़ती हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन, यानी एक्स अगर ए डिनोट कर रही है, डोनेट कर रही है, एंड वाई ए डोनेट कर रही है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो राइट द इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। ऑब्वियसली जो ये मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है 100। हमें ये पता नहीं है इसने कितने रुपए दिए, इसने कितने रुपए दिए एग्जैक्ट, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो जितने रुपए दिए विच इक्वल्स टू 100। तो इसने अगर एक्स दिए और इसने वाई दिए, एक टू इक्वेशन में लिख रहा है, टू वेरिएबल में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो टू वेरिएबल में लिखा हूँ तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अगर इसको वन वेरिएबल में लिखता है तो कैसे लिखता? अगर इसमें एक ही की वैल्यू हमें सपोज करता है, सपोज हमने यामिनी ने एक्स रुपया दिया, तो फातिमा ने कितने दिया? 100 माइनस, क्योंकि 100 माइनस इसने एक्स दिए, कुछ अमाउंट दिए, तो टोटल हमें पता है, टोटल में इसका माइनस करेंगे तो हमें फातिमा का पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में टू वेरिएबल के थ्रू इसने दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। यहाँ पे दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको। इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में वहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है यूएसए एंड कनाडा में। वेयर इन द कंट्री इन इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज द लीनियर इक्वेशन गेट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो हमारे एक इक्वेशन दे रखा है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। 9/5 C प्लस 32। अब इसके लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x। यहाँ पे सेल्सियस को x से x माना है, ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट को y मानने के लिए बोला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो y प्लस 9/5 x 32 लिखा, 5y 9x 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया, इक्वल टू 9x प्लस 160। ये हमारा इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन पर x की कोई वैल्यू रखो, 0 रखो तो y की वैल्यू लिख लेगी, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तब क्या वैल्यू लिख लेगी। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, और एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस पर, ठीक है। समथिंग लाइक, मतलब कि आप अपने हिसाब से पॉइंट निकालना, और ये आप कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट के इस क्वेश्चन में कह रहा है if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in the Fahrenheit? 30 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा 9/5 सेल्सियस प्लस 32, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है, 30 दे रखा है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में बताया मुझे, तो ये कैंसिल हो गया। ये हमारा फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में मेरा 30 डिग्री है, तो हमारा क्या बन जाएगा फ़ारेनहाइट का 86। ओके, ऐसे ही if temperature is 95 फ़ारेनहाइट दे रहा है, then what will be सेल्सियस, वैल्यू ऑफ सेल्सियस, ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा। थर्टी टू इंटू 5, 95 इंटू 5, 9C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9C प्लस 160।
475 माइनस 160 इक्वल टू 9C। कितना आंसर होगा? C इक्वल टू 35। एंड इसी का लास्ट पार्ट है, if the temperature is 0 degree Celsius, what will be the temperature in Fahrenheit? ठीक है, तो F इक्वल टू हमारा क्या इक्वेशन है? 9/5, सॉरी 9/5, इसको मैं लिख कर देता हूँ। 9/5 C प्लस 30। यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है? सेल्सियस अगर हमारा 0, ठीक है, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो हमारा फ़ारेनहाइट में कितना आंसर आएगा? 32। अब यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन में क्या है, काफी नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि अगर टेम्परेचर न्यूमेरिकली इक्वल हो बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, तो आप बताओ यहाँ पे अगर F इक्वल टू 9/5, ये F इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल दे रखा है, तो इसमें F की वैल्यू बताओ। F और C दोनों बराबर ही है इस केस में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक स्टेप जंप किया हमने, 32 ऐसा लिख सकते हैं, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा -4F इक्वल टू 32 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, F इक्वल टू क्या आएगा? -40। तो इसमें तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हमने कुछ क्वेश्चन किया, ग्राफ से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन थे। अब लीनियर इक्वेशन अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम कैसे करें? अगर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? अगर वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है, तो क्या करेंगे? क्या होगा? ये लाइन मेरी थोड़ी तिरछी बन गई है, तो आप ये लाइन थोड़ी तिरछी बन गई है, सो यू डोंट माइंड। तो अभी इसके बारे में हम करेंगे। सपोज हमने एक पॉइंट लिया 3 और 0, इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू क्या है? 3 है, और y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये लाइन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कुछ, ये लाइन होगी, यहाँ से x डिस्टेंस तो 3 है, लेकिन y, ये पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा, y से क्या डिस्टेंस है? इसका 0 है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या बनेगा? x - 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 होगा मेरा, ओके। अगर सेम लाइन अगर यही चीजें अगर, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन अगर मेरा x डॉट डॉट है, तो ये मेरी y एक्सिस के इसको माना है मैंने, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर कोई लाइन ये y के पैरेलल है, ये जो लाइन हमारी होगी ये y के पैरेलल होगी। अब सेम केसेस हम लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0, 3, ठीक है,
तो मतलब एक्स का क्या है पॉइंट 0 और वाई का पॉइंट कितना है 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा तो 0 3। तो जब ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन किसके पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए हमें कम से कम वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। और इस पे कुछ एग्जांपल है हमारे, जैसे 2x + 1 x - 3। तो एक क्या है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी -4। तो एक कार्टेशियन प्लेन पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा x कहीं की और पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन का सिंबल प्लॉट करना होगा। ये 0 रहा, इस साइड हमारा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इस साइड हमारा -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3, -4, ठीक है। तो ये -4 रहेगा, यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस यही है कि कोई भी लाइन y के पैरेलल तभी होगी जब x की कुछ वैल्यू होगी, और कोई लाइन x की तभी पैरेलल होगी जब y की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।